नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और उत्तर प्रदेश में अब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूबे की सियासत गर्मा चुकी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, तब से अलग अलग जमात अलग अलग मांगों को लेकर के आगे आ रही हैं। वहीं अब सीएए को लेकर के भी सियासत हो रही है। दरअसल चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों सभी पार्टी अपना दमखम दिखा रही हैं और इन सब के बीच बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन जब से कृषि कानून को वापस लिया गया, तब से एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अपने अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने एक रैली के दौरान कहा कि जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया, उसी तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लिया जाए, यानी कि सीए वापस किया जाए, वरना वो इसके खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और यूपी में ही शाहीन बाग बना देंगे। एक तरफ जहां ओवैसी के बयान को लेकर सूबे में चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं अब ओवैसी के बयान पर पलटवार किया गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि अब्बा जान और चाचा जान वाले अगर माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटना भी जानती है। मतलब सियासत अब फिर से अब्बा जान, चाचा जान और सीएए, एनआरसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आज हम इसी पर बड़ी बहस में हम यह समझने की कोशिश करेंगे, क्या ओवैसी सीएए वापस लेने की मांग पर यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ओवैसी के इस बयान के सहारे मुस्लिम वोट बैंक को समेटना चाहते हैं। और चलिए अब जरा सबसे पहले आपको बयान भी सुनवाते हैं। आप इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर कहा क्या और उसके बाद पलटवार मुख्यमंत्री की तरफ से कैसे किया गया, जरा वो आप देखिए। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए और यही तो हमें कह के जाना है। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। तो यहां आपने मुख्यमंत्री का पलटवार भी सुना है और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब सीएए को भी वापस दिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता को इसके लिए लामबंद करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा शाहीन बाग उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो क्या वाकई में जो शाहीन बाग में हुआ, क्या वैसा ही उत्तर प्रदेश में चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? हालांकि इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पलटवार कर दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर चाचा जान, अब्बा जान प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की अगर कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा, और ऐसा अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी कि स्पष्ट है कि इस तरीके का माहौल नहीं बनेगा। और क्या आप इसी के इर्द गिर्द ये पूरा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है? क्या विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से सीएए और एनआरसी को लेकर के चर्चाएं जोरों पर होने जा रही हैं? दिल्ली में जिन लोगों ने तस्वीरें देखी, दिल्ली की तस्वीरों को पूरे देश ने देखा, क्या वैसा ही माहौल, वैसी ही परिस्थितियां क्या उत्तर प्रदेश में बनने जा रही हैं? क्या इसी ओर असदुद्दीन ओवैसी इशारा कर रहे हैं? क्या दिल्ली में हुआ वो अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है? क्या ऐसा होने देंगे मुख्यमंत्री? हालांकि उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी दंगा करता है या कोई भी इस तरीके से प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है, तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ एक्शन लिया जाएगा। और ये एक लाइन में स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन
इसको लेकर के ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन फायदा इसमें कौन उठाना चाहता है? सीएए को लेकर के जब मसला उठा है तो किसने शुरुआत की और अब इस पर पलटवार जब किया गया, इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है? जरा ये सभी चीजें समझने वाली हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आगे कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, हम आपसे उनको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा दें। आप दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया कि ओवैसी को दरअसल उन्होंने समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। ओवैसी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पलटवार किया गया और सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए कहा कि चचा जान और अब्बा जान अगर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा और इस पर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यानी कि यह स्पष्ट है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रहा है। लेकिन क्या सीएए के जरिए वापस से सियासत होने लगी है? सीएए कानून को लेकर के जब पहले सियासत हुई, बार बार एक वर्ग की तरफ से यह आवाज उठाई जाती रही कि उनके खिलाफ यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात है, लेकिन एक समय हो चुका है। बार बार यह सवाल उठ रहा था कि उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या देश में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उनसे कागजों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो सभी चीजें हैं, आखिर इसमें आपत्ति किस बात की है? और अब भारतीय जनता पार्टी क्या इस विषय को भुना करके इसको अपने इस पूरे माहौल को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है? ये सभी चीजें फिलहाल देखने वाली हैं। लेकिन लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कैंपेनिंग भी की जा रही है, जनता के साथ जुड़ करके हर कोई अपने आप को दिखाना भी चाहता है, हर कोई अपने वोटर को अपने साथ साधने के लिए ये कोशिश भी कर रहा है और इसी को लेकर के बयान भी दिए जा रहे हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज के खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से आपको मिलवा देते हैं उससे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर ताहिरा हसन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। हिंदू महासभा से प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। पीएसपीएल से प्रवक्ता अनिता मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। अनिता जी बहुत स्वागत है। और सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत में राघवेंद्र सिंह आपसे ही करना चाह रहा हूँ। ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, वो कहते हैं कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ अब सीएए की भी वापसी हो जानी चाहिए, क्या संभव है? देखिए शुभेंद्र जी, ये असदुद्दीन ओवैसी हो, इन सरीके बहुत से नेता हों, ये लोग इस प्रकार का बयान देते हैं जिससे कि लगे कि मुस्लिम वर्ग जो है खुश हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इनका अदना सा एक विधायक होता है, जब राष्ट्रगान होता है सदन की कार्रवाई के समय, तो वो राष्ट्रगान का अपमान करता है, वो खड़ा नहीं होता, ना राष्ट्रगान का पाठ करता है। इनके जो है नेता कहते हैं हम 15 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हैं, हम आपके ऊपर भारी हैं। इनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट तो पुलिस हटा दी जाए तो मैं ये कर दूंगा। इनके मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये लोग जो है इस प्रकार के ऊटपटांग बयान देने में माहिर हैं और इनको ये लगता है देश का प्रदेश का मुसलमान इस प्रकार के बयानबाजी से खुश होता है। हाँ। ये रोहिंग्याओं को निकालने की जब देश की सरकार बात करती है तो ये शोर मचाने लगते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात करती है तो ये शोर मचाने लगते हैं, सीएए के विषय में तो ये माथापच्ची करने लगते हैं, एनआरसी के विषय में तो ये मातम बनाने लगते हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या है? सिर्फ ये लोग मुस्लिमों को खुश करने की प्रयास करते हैं, लेकिन इन गतिविधियों से देश का मुसलमान बिल्कुल भी खुश होने वाला नहीं है। हाँ। मुसलमान भली प्रकार से जानता है असदुद्दीन ओवैसी सलीके राजनेता उत्तर प्रदेश में खाली असदुद्दीन ओवैसी नहीं, देश में इस तरीके के तमाम नेता हैं तो इस प्रकार की ऊटपटांग हरकतें करके देश के मुसलमानों को खुश करने का प्रयास करते हैं। वो भली प्रकार से जानते हैं इस प्रकार के राजनेताओं से ना ही आज तक मुसलमानों का भला हुआ है, हाँ। ना आगे होने वाला है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तो होगा ना। ध्रुवीकरण की राजनीति अगर होती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ना राघवेंद्र सिंह जी। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो इसका बेनिफिट, इसका फायदा तो बीजेपी को होगा ना, यही तो चाहते हैं आप? नहीं, हम लोग इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, प्रदेश और देश अपनी जगह है। हाँ। हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग विकास के एजेंडे पर, सुशासन के एजेंडे पर अगले वर्ष जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है उसी पर लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को भी उसी पर आना पड़ेगा। हाँ। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब भागे भागे घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, लोग उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे पे आना ही नहीं चाहते। ठीक है, इस प्रकार की राजनीति, यानी कि सीएए वापस नहीं होगा। ताहिरा हसन भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। ताहिरा जी,
जरा ये समझाइए तो सही, ये बताइए तो सही कि सीएए की वापसी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये कह दिया गया कि 3 कृषि कानूनों की वापसी आपने दबाव में आकर की, लेकिन ऐसा ही शाहीन बाग अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये दबाव सरकार के ऊपर बनेगा और सीएए को भी वापस देना पड़ेगा। क्या वाकई में जरूरत है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि इस समय ओवैसी साहब का ये बयान बिल्कुल साफ ये क्लियर करता है कि यहाँ पर पोलराइजेशन के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। इस समय जिस तरह की मुस्लिम समाज में जो मांग चल रही है वो चल रही है कि उनको बेहतर शिक्षा मिले, मॉडर्नाइजेशन किया जाए मदरसों का, उनको रोजगार मिले, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये तमाम समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं जो सब महिलाओं की है, वो मुस्लिम महिलाओं की भी समस्याएं हैं। तो जाहिर है यहाँ पर वो एजुकेशन की बात करना चाहते हैं, महंगाई उनको त्रस्त किए हुए जैसे हर बात। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि सीए वापस होना चाहिए। देखिए, मैंने कह दिया कि ओवैसी तो पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं और इससे 2 पार्टियों को फायदा होगा। ओवैसी जो है वो उसको पोलराइज करेंगे, इससे क्या होगा, कुछ वोट वो ले जाएंगे ओवैसी और कुछ जो है वो पोलराइज करेंगे तो भाजपा को जाएगा। ओवैसी कोई मुसलमानों के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कोई मुसलमानों के लीडर नहीं है। मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि ओवैसी हमारे लीडर है। और आपने वेस्ट बंगाल में उनका हशर देख लिया, ओवैसी का जो हशर वेस्ट बंगाल में उनका हुआ। नहीं, लेकिन जो उनकी सियासत है ना, जो उनकी सियासत है और जो इससे पहले के उसमें ये नजर भी आता है, उसमें ये नजर भी आता है ताहिरा हसन जी कि जहां भी जिस भी मुस्लिम बहुल इलाके में वो खड़े होते हैं, उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं, वहां असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम सपोर्टर्स का समर्थन पूरा मिलता है ना ताहिरा हसन जी। उसके अलावा ओवैसी कोई उसके लीडर नहीं। हाँ, नहीं, आप तो कह रही हैं कि मुस्लिमों के लीडर नहीं है असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन जिस भी सीट पर जहां मुस्लिम बाहुल्य सीट होती है वहां पर तो समर्थन मिलता है ना। इस बात पे तो सच्चाई है ना। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि एजुकेशन की बात जब मैं करती हूँ तो इसीलिए करती हूँ कि जब एजुकेट करेंगे आप कम्युनिटी को, उनको समझदारी, उनका दिमाग, मैं बार बार कहती हूँ, खुलेगा, उनको एक पढ़ाई लिखाई की समझ आएगी, नॉलेज आएगी, तो वो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ेंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे। उन्हें पता होगा ओवैसी जैसे लोग आके उनको कुछ बताएंगे नहीं। मौलाना साहिबान उनकी उंगली पकड़ के उनको 2 कदम चला के सिर्फ अपनी रोटी नहीं सेकेंगे, वो मुस्लिम कम्युनिटी पे ठेका नहीं उठाएंगे जिस तरह से ओवैसी उठा रहे हैं। तो ये एजुकेशन जो जहां पे कम है वहां पे लोग ओवैसी को उस तरह से देख रहे हैं। ये कभी मैं कहती हूँ इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स की भी है, ये हम लोग की भी है कि हमें वहां जागरूकता फैलाना चाहिए कि इस तरह के लोगों से बच कर रहे, ओवैसी जैसे लोगों से। लेकिन कितने % लोग बच पाएंगे ना इस फ्लो में? तो जब चुनाव आता है इस फ्लो में बह जाते हैं ना, इस फ्लो में तो बह जाते हैं। ओवैसी ने कभी, आप ये बताइए, रंगनाथ कमीशन रिकमेंडेशन की बात की? कभी ओवैसी ने एजुकेशन पे बात किया? कभी ओवैसी ने कहा लड़कियों की एजुकेशन पे बात किया? कभी इस पे बात किया कि नौकरियों परसेंटेज कम है मुस्लिम्स का? लेकिन उनको मालूम है उत्तर प्रदेश में आएंगे, सीए का समर्थन करेंगे, सीए वापसी को लेकर के वो कहेंगे तो उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। यही तो वो चाहते हैं। जरा हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, मिलेगा उत्तर प्रदेश में वैसी जैसे आए हैं उसी तरह से वापस जाएंगे। शिशिर चतुर्वेदी, सीएए की वापसी को लेकर के एक बार फिर से ये जो जिन है ये निकल चुका है। क्या आपको लगता है कि ये विधानसभा चुनावों से पहले ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी? असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक और स्टेटमेंट दिया गया। वो कहते हैं कि दिल्ली में जो शाहीन बाग था, जो सीए को लेकर के पूरा प्रोटेस्ट चलता रहा, उत्तर प्रदेश में भी होगा। जी, ताहिरा हसन जी ने जो बातें कही है उनसे अपने आप को जोड़ते हुए अच्छी बात कही उन्होंने। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो फोटो का पोलराइजेशन करने के लिए हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूर्व में दिए गए इनके बयान ओवैसी जी के, जो इन्होंने कहा था मात्र 15 मिनट के लिए फोर्स को हटा दो तो हिंदुओं को उनकी औकात दिखा देंगे, ये शब्द जो ओवैसी जी ने कहा था, ये शायद भूल गए कि एक बार अमित शाह जी ने वहां और मोदी, यही तो बात है ना, ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है ना। हाँ, तो जी तो शुभेंदु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एनआरसी के बारे में आम मुसलमान को मालूम नहीं है। सीए के समर्थन में मैंने लखनऊ में रैली निकाली थी। सीए पे जो क्या गेट पे जो यहाँ धरना चला था लखनऊ घंटा घर पे,
उस पर मैंने याचिका की, जनहित याचिका, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से खाली हुआ यह घंटाघर। उसके बाद यहां पर जो दंगे हुए थे सीए के समर्थन में, लोग सड़कों पे आए थे, मुसलमान से लोग, उन दंगों पे जो योगी जी ने पोस्टर लगाए थे, वो मेरी याचिका थी और मेरी 3 मांगे थी उस याचिका में लखनऊ हाई कोर्ट में कि दंगाइयों को पकड़ा जाए, उनसे वसूली की जाए और पीड़ितों को वसूली करके दिया जाए, क्योंकि जो दंगाइयों को, जो पीड़ितों को पैसा दिया जाता है वो आपके और हमारे पैसे से, टैक्स के पैसे से दिया जाता है। तो इस पे रोक लगानी चाहिए, इन्हीं दंगाइयों के पैसे से वसूली करके दिया जाना चाहिए। और आपने देखा उस पे सेम डे 19 को लखनऊ जला था और 20 को सुबह मेरी याचिका और सेम डे सुनवाई हुई और उसी याचिका का अनुपालन कराते हुए योगी जी ने पोस्टर लगवाए थे। तो आज आप देखिए सराहनीय जो प्रयास हुए, आज पूरे देश ने उस कदम का स्वागत किया। अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से अराजकता चाचा जान या अब्बा जान के लोग करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो कड़ाई से उसका अनुपालन करके उसको सुधारने का कार्य करेगी। ये आपका राज्य नहीं है, ये कांग्रेसी राज्य नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का राज्य है। नहीं, सबके बारे में ध्यान होना चाहिए ना। सही सलाह, ठीक है, मैं जरा अनीता मिश्रा जी को भी मैं शामिल कर रहा हूं। अनीता मिश्रा जी, एक वर्ग विशेष है जो आज भी ये मांग करता है, किसानों की मांगों को सुना क्या ना। बेशक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता या कितने भी लोग हों, वो सभी कहते हैं कि चलिए चुनिंदा किसान थे, लेकिन उनकी बातों को तो सुना गया ना, इसीलिए 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। अगर कुछ वर्ग विशेष के लोग अगर ये मांग करते हैं कि सीएए से आपत्ति है, तो क्यों ना वापस ले लिया जाए। देखिए, ये जो मुद्दे हैं, जो सीए या एनआरसी मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे देश के लिए। तो उस पे इस तरह बैठकर बहस तो हम कोई सलाह नहीं दे सकते हैं। ये मुद्दा बिल्कुल संसदीय है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिसकी संसद में चर्चा होनी चाहिए, खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। और ये लोकतंत्र है हमारा देश, तो लोकतंत्र में किसी भी जो राष्ट्रवादी मुद्दे होते हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, उस पे टकराव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको बैठकर वहां पे संसद में बहस होनी चाहिए और जो भी उसका जो भी समाधान निकलता है सरकार को उस पर सीरियसली सोचना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि सड़क पे बैठ जाएं और हम केवल नारेबाजी कर लें और उस पे समर्थन सरकार इसको वापस ले ले या लागू कर दे। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। तो इसको हमको लगता है कि हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। और जहां तक सवाल ओवैसी जी का है, तो ओवैसी जी अक्सर इस तरह की बातें करते हैं जिसपे वो खुद भी सीरियस नहीं होते हैं। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। मुझे तो लगता है वो जो खुद के बयान पे ही सीरियस नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों का मुद्दा एक अलग चीज थी, ये मुद्दा एक अलग चीज है। तो दोनों को जोड़ा जाना भी मुझे नहीं लगता है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे नेताजी का सवाल है, वो एक राष्ट्रवादी नेता है और राष्ट्रीयता के अगेंस्ट अगर कोई भी मुद्दा होगा, चाहे वो कोई उनका समर्थक हो ना हो, तो वो उसका समर्थन नहीं करेंगे। और हमारा जो कहना है, हमारा ये कहना है कि इस तरह की किसी भी बात के लिए हमें संसद में सरकार को भी सबको खुली तरीके से बहस करने का एक मौका देना चाहिए, सबको अपने विचार रखने का एक मौका देना चाहिए, वोटिंग करानी चाहिए और देश जो चाहता है वो निकल के जरूर आएगा संसद में। और उसके नहीं तो चर्चा कैसे होगी ना, कौन सुन रहा है, सीए की चर्चा कहां हो रही है। और जब तक मांग नहीं उठाई जाएगी तब तक उस पर सुनवाई कैसे होगी, सरकार विचार कैसे करेगी। बड़ा सवाल तो ये ना, आप तो कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया से होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है चर्चा। आप सुरेंद्र दुबे जी, बिल्कुल, हाँ सुरेंद्र दुबे जी, मैं जरा यही समझना चाह रहा हूँ। चर्चा होनी चाहिए संसद में। हम लोकतांत्रिक देश है और संसद हमारी इसीलिए बनाई गई है, वहां पे हर पार्टी के सांसद बैठते हैं। तो वहां पे खुले मन से सरकार को इस पे चर्चा करानी चाहिए। चर्चा के बाद जो भी समाधान आता है, जिसपे भी ज्यादा वोटिंग होती है, उसको लागू करना चाहिए। देश भी शायद वही चाहता है। तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत सुरेंद्र दुबे जी, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि अब वापस से, क्योंकि सीए को लेकर के भी दबे मन से ही जरूर, लेकिन ये आवाज जरूर उठती है आज भी शाहीन बाग के जो समर्थक लोग हैं वो चाहते हैं कि सीए वापस होना चाहिए। ये अलग अलग प्रदेशों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अब इसको, और इसीलिए अजदुद्दीन ओवैसी ने इस विधानसभा चुनाव से पहले ये एक हवा उड़ा दी है इस बात को लेकर के। तो आपको नजर आता है कि ये हवा
आंधी के रूप में बन पाएगी क्या? जो ध्रुवीकरण की राजनीति है जिसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी लेना चाहते हैं, और अब इसमें कोई गुरेज नहीं है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मिलेगा, ये हवा उड़ चुकी है अब। जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुरेंद्र जी। जी, देखिए, CAA और किसान कानून दोनों बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। और किसान कानून जब शपथ लिया गया तो इसके पीछे किसानों का साल भर का संघर्ष, और वो इस देश के 60-70% लोगों की एक समस्या है। लोगों को अपनी जमीन जाने का खतरा है, और उसके पीछे जो किसान कम्युनिटी लगी हुई है वो कहीं ना कहीं हमारे हर घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बेरोजगार है तो भी किसान का बच्चा है, सेना में है तो भी किसान का बच्चा है। और ये असदुद्दीन ओवैसी को हम ही लोग ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, इनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। हाँ। जब ये वोटिंग होगी, मैं आज बताता हूं, जब आप काउंटिंग होगी हाँ। तो पता चलेगा कि 1% वोट भी नहीं मिला इनको। हाँ। देखिए, वो न यूपी उनकी कर्म भूमि है, न यूपी में उनका कोई बेस है। वो हैदराबाद के नेता है, और वहां ठीक है, अपना उनका चल जाता है मामला। हाँ। अब ये कहा जाता है कि साहब बीजेपी की बी टीम है। अब बीजेपी जाने और ओवैसी जाने की कौन किसकी बी और ए टीम है, लेकिन हाँ, अगर ओवैसी कुछ करते हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में भी, अगर सर पश्चिम बंगाल में भी देखें तो मुस्लिम बाहुल्य सीटें जो थी ना, वहां पर तो उनकी पकड़ रही, और इन्हीं मुद्दों को तो आधार बना करके सीए का बड़ा हवा बनाई उन्होंने वहां पर। उन्होंने बताया कि मुसलमान आज खतरे में हैं। हाँ, यही तो ताहिर हसन जी कह रही हैं कि शिक्षा को लेकर के बात नहीं होती है। कुछ नहीं मिला आपके। हाँ, आप ये देखें ना, उनको पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं मिला। हाँ, यहाँ मुसलमानों की बहुत संख्या, हाँ, और हम लोग मुसलमानों की इतना मूर्ख क्यों समझते हैं कि जो चाहेगा उनको सब समझा लेगा। अब लोग पढ़े लिखे हो गए, नई पीढ़ी जो है, जो 70 साल में आगे आई है, उसमें कंप्यूटर वाले लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के, उनके पास इस सब की फुर्सत नहीं है कि ओवैसी के पीछे घूमे, और न हिंदू लड़के के पास। इसलिए मुझे मालूम है कि इस प्रदेश में अब हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा पंगा कराना या तनाव इतना आसान नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि CAA का जब कानून पर हुआ तो दिल्ली में शाहीन बाग नहीं, लखनऊ में भी घंटाघर पर प्रदर्शन काफी दिन चला था। अब वो अल्टीमेटली कोरोना के कारण उसको, उसकी आड़ में उसको आप समझ लीजिए दबाया गया या हटा। अब आप ये सोच रहे हैं कि तो आप किसान की तरह CAA, तो देखिए, न किसान आंदोलन वाले कह रहे हैं कि इसको करना चाहिए, न कोई पार्टी इस मामले को उठा रही है। वो वैसे इसलिए उठा रहे हैं, चलिए भाई, उनके पास कुछ है नहीं ना, क्या कहें। लेकिन दुबे साहब, लेकिन सुरेंद्र दुबे जी, असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये सिक्का उछाल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो इसको कैश करना चाहती है ना। यही तो फायदा है ना कि अगर वो बयान दे रहे हैं तो इसका पलटवार करके जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनावों में किसको मिलेगा, ये भी तो साफ नजर आता है क्या? अरे, ध्रुवीकरण जब होगा तब फायदा होगा ना। अगर मुट्ठी भर लोग जिसके पास हैं, और इस इतने बड़े प्रदेश में जो जहाँ 22 करोड़ की आबादी है, क्या आप समझते हैं कि ओवैसी यहाँ ध्रुवीकरण कर सकते हैं? और जो परिस्थितियां हैं वो एक 20% को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी लोग 80% को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्रुवीकरण में जब तक 80% के लोग भी शामिल नहीं होंगे, नहीं होगा आसानी से। और CAA को अब मैं एक डेड मुद्दा मानता हूँ, उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी जानकारी के अनुसार शायद कोई प्रोसीजर भी आगे नहीं बढ़ा है, और मैं अनिता के बात से सहमत हूँ कि अगर कुछ करना है तो इस पर संसद में आराम से बात कर ले, और तब तक ये ओवैसी खुद भूल जाएंगे। ठीक है, तो संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत इसमें सब कुछ होना चाहिए, और ऐसे लोगों को इसका फायदा ना मिले, यह भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन राघवेंद्र जी आपसे लेना चाह रहा हूं। ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से तो ये हवा बनाई जा रही है, लेकिन इस पर पलटवार करके ये दिखाने की कोशिश है कि अगर आप मुस्लिमों को लेकर के सियासत कर रहे हैं तो यहां पर हम साफ कर रहे हैं कि CAA वापस नहीं होगा। ये कहते हुए वो साफ करना चाहते हैं कि आज भी CAA को लेकर के एक हवा दूसरी तरीके की बनी हुई है, लोग दूसरी तरफ भी खड़े हैं, और 80% लोग, जिसका सुरेंद्र दुबे जी जिक्र भी कर रहे हैं कि ये अब पीछे छूट चुकी हैं चीजें, लेकिन फिर भी सियासत तो यही मुद्दों पर हो रही है ना।
आने वाले विधानसभा चुनावों में आपको नजर आता है सिर्फ यही मुद्दा रहने जा रहा है क्या? नहीं शुभेंदु जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है, राष्ट्रवाद को लेकर के चलेंगे, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को लेकर के हम लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की किसी को भी अनुमति दी जाएगी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना चाहता है, धरना प्रदर्शन करना चाहता है, उसके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर कोई अराजकता फैलाना चाहता है, गुंडागर्दी करना चाहता है, तोड़फोड़ करना चाहता है, तो उसके लिए माननीय योगी जी का बयान आ चुका है। अभी कुछ लोगों ने, जब हमारी सरकार बनी थी, कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया था, उनकी क्या गति हुई है वो असदुद्दीन ओवैसी को देख लेना चाहिए था। अगर उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से कोई इस विषय को उठाना चाहते हैं, ईमानदारी से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, यही तो कहा जाता है कि डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है। आप हाँ, तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। नहीं तो डराने की धमकाने की आप जो ये कह रहे हैं ना कि जो हर्ष हुआ वो देख ले। हाँ, उसमें डराने धमकाने की बात नहीं है। हाँ। ये जो जिस तरीके का ये वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो निश्चित रूप से इसी प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास, शाहीन बाग बना देंगे, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब स्पष्ट है, वो सड़क जाम करके प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या सड़क जाम करने की सरकार अनुमति देगी? कतई नहीं देगी। तो उसके बाद क्या होगा? देखिए शुभेंद्र जी, मैंने स्पष्ट कह दिया है, अगर वो धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अनुमति लें, किसी खास जगह पर या पार्क वगैरह में अपना धरना प्रदर्शन करें। किसी को भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश के नागरिक को। अगर वो अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सख्ती से निपटा जाएगा। चलिए, मेरा एक सवाल ये भी है, ताहिरा हसन जी ने एक बात का जिक्र किया कि क्यों हम सीए ऐसे मुद्दों को हम हवा उड़ाते हैं, क्यों नहीं हम शिक्षा को लेकर के बात करें, क्यों नहीं हम रोजगार को लेकर के बात करें, क्यों नहीं हम महिलाओं की शिक्षा को लेकर के खासतौर पर बात करें। जब तक शिक्षित हम नहीं करेंगे समाज को, तो हम ऐसे मुद्दों पर ही लड़ते रहेंगे ना। नहीं शुभेंद्र, हमारा फोकस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुख्य नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम लोग इसी आधार पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। क्या ये देख करके दी है हिंदू है या मुसलमान है? हम लोगों ने ओडीओपी के माध्यम से 5,000 करोड़ का ऋण दिया, जिससे 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। क्या उसको हमने हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटा? हम लोगों ने 45 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए। पता कर लीजिए। अनिता मिश्रा जी, जवाब दीजिए जरा, इसमें सच्चाई नजर आती है क्या? रोजगार मिले हैं, शिक्षा मिली है। जुमला है ना, हमारे भाजपा वाले जो भाई साहब बैठे हैं, इनके जुमला जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मुझे तो इस पे रत्ती मात्र भी भरोसा नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ आप ही के चैनल पे, आज भी दोहरा रही हूँ कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भूल गए हैं, ये सबका विनाश इनको याद है। आप देखिए हमारे देश की क्या स्थिति है। जब भी ये बैठेंगे विकास की बात करेंगे, और किसी भी तरह आप देख लीजिए तो विकास को ढूंढते हुए आप ऊपर चले जाएंगे, आपको विकास नहीं मिलेगा। मैं तो इनसे ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि ये जो संसदीय प्रणाली है हमारा, हम उसका सम्मान करते हैं। भाजपा को भी उसका सम्मान करना पड़ेगा। हिटलर शाही या तानाशाही से काम नहीं चलेगा। जैसे ये अरे बहन जी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगा हुआ करता था, किसके सरकार में हुआ करता था? आप बोल रहे थे, हमने नहीं बोला। नहीं, आप जो जब तो 2 मिनट मेरा सुन लीजिए। नहीं, आप बात ऐसी कर रही हैं। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार देखी जा चुकी है। अभी आपकी विचारधारा के लोग मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने गए थे। सरकार देखी जा चुकी है। आज ज्यादा प्रमाण पत्र मत देखिए। 2 मिनट दीजिए। आप लोग आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पैरवी करते हैं। हाई कोर्ट में आप लोग आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पैरवी करते हैं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब आप लोग सफाई महोत्सव मना रहे थे। 2 सेकंड दीजिए। आप उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों को भली प्रकार जानती है। आप लोग इस प्रकार का जबरदस्ती मुंह बंद करके, नहीं, ठीक है, 1 मिनट राघवेंद्र जी, 1 मिनट। अनिता मिश्रा जी, अपनी बात पूरी। मैं इनसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये कह रहे थे कि जो लोग ऐसा करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, और डराने धमकाने वाली जो चीज है, आप डराइए धमकाइए, अपने पुलिस प्रशासन को धमकाइए, अपने प्रशासनिक अमले को डराइए, और आपका जो ये पूरा अरे नीता जी कमाल करती हैं आप। जब वो कह रहे शाहीन बाग बनाया जाएगा, क्या कहा जाएगा?
जो आप कांड ये हुए बताइए हैं, क्या कहा जाए आप उनसे? अपना शाहीन बाग में पुलिस क्या तंत्र, स्थिति कर दी थी उन प्रशासन लोगों ने ठीक कर दिल्ली दीजिए, की? कुछ नहीं होगा। उन्होंने अनीता जी लेकिन दिल्ली की क्या लेकिन स्थिति ये कर जो दी थी? आपकी अजीब आप लोग डराने हैं। धमकाने वाली आप राजनीति है लोग ना, सीधे ये मुस्लिम ज्यादा दिन तुष्टिकरण की नहीं आप भी बात चलेगी। कर रही हैं। अरे हर आप तो बात में समझदार लग रही डराएंगे, हैं, आप धमकाएंगे, एक समझदार दबाएंगे, महिला लग रही कुचल हैं। शाहीन देंगे। बाग में क्या स्थिति कर दी थी? लोकतंत्र में कुचलने से लोकतंत्र में नहीं सड़क चलता नहीं है। जाम की जाती है। हर लोकतंत्र की मर्यादा होती है। चलिए मैं ताहिरा हसन जी को भी शामिल कर रहा हूँ। ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही हैं? ताहिरा जी कुछ बदलाव नजर आता मैं है। यही कहना चाह रही हूँ हाँ। कि इलेक्शन के समय जब बहुत अहम मुद्दे हैं, जब आम आदमी की जिंदगी को छूने वाले मुद्दे हैं, हाँ। जैसे मैंने कहा था, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, रोजगार है, उस पे बात ना होके जब ओवैसी पे बात होने लगेगी और ओवैसी को इतनी अहमियत दी जाने लगेगी कि ओवैसी पोलराइजेशन कर रहे, ओवैसी चाह भी यही रहे हैं कि पोलराइजेशन हो, जिससे कि वोटों का बंटवारा हो जाए, जिससे जाहिर है कि आप जान रहे हैं इससे भाजपा को भी फायदा है, मैं साफ कह रही हूँ, और ओवैसी तो कितना वोट पाएंगे हम सब जानते हैं, लेकिन मेन मुद्दे हट जाएंगे। इसलिए मैं बीजेपी के भी अपने जो साथी बैठे उनसे कह रही हूँ कि भाई कॉमन स्कूल सिस्टम, एजुकेशन पे बात करिए ना। एजुकेशन देखिए, जो असम की रिपोर्ट आई थी, जो एक सर्वे किया था उन्होंने, सरकारी स्कूल के बच्चे जो है 3rd की 1st स्टैंडर्ड की बुक नहीं पढ़ पाते। कितनी अफसोस की बात है कि हमारा मार्जिनलाइज क्लास का बच्चा कैसे compete करेगा अमीरों से। इसमें बात करें, विपक्ष भी क्या कर रहा है, विपक्ष को ये सब बातें करनी चाहिए। अरे ओवैसी को कहने दीजिए, ओवैसी क्या कह रहे हैं, ओवैसी है कौन, कौन है भाई ओवैसी? आप और हम जैसे लोगों पे बात कर करके ये होना चाहिए, ओवैसी ने ये कहा, उनको ओवैसी बना दिया है। ओवैसी कौन है? हाँ। ओवैसी मुसलमानों की हित कर रहे हैं, ओवैसी देश का हित कर रहे हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं ओवैसी? लेकिन फिर भी यही होता है ना, जब वोट डालने के लिए लोग जाते हैं ना, तो वही चीजें जहन में आ जाती हैं एक बारी ना। यही तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हाँ। मुझे लगता है आपकी, आप देखिएगा सुनील जी, यूपी में भी बुरी तरह से खारिज किए जाएंगे। हाँ। लेकिन विपक्ष को भी मजबूती से आम हित के मुद्दे उठाना सीखना चाहिए। अब ये ओवैसी कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। इस पे बात ना करके जो जिंदगी को छूने वाले मुद्दे हैं वो उठाई। राघवेंद्र जी, ओवैसी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, और ना ही कोई इतने बड़े नेता उत्तर प्रदेश में ताहिरा हसन जी कह रहे हैं। लेकिन वोट डालने के लिए जब लोग जाते हैं ना, तो जहन में ये चीजें चलती हैं, और इसीलिए तो पलटवार किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। नहीं शुभेंद्र जी, मैं अपनी बात यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के बातें नहीं करती है। हम लोग सीधा उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास और सुशासन के एजेंडे पर लड़ना चाहते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो जो है इधर उधर घुमाने की बात कर रही है। वो भली प्रकार से जानती है हम लोगों ने काम तो किया नहीं है। कांग्रेस को तो घर जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 35 सालों से नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, ये अपनी कोई 5 महत्वपूर्ण उपलब्धियां बता दें तो मैं मान जाऊं। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब 2017 में ज्वाइन किया था हम लोगों ने, हमारी सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी। हम लोगों ने उसको कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां जब देश के सामने जूझ रही थी, हम लोगों ने उसको कम करके 6.5% किया। ये क्या काम नहीं है क्या? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जब जो समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जब ज्वाइन की थी, तो उत्तर प्रदेश में केंद्र की एक भी योजना अव्वल नंबर पर नहीं थी। आज 44 केंद्रीय योजनाओं में देश में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। ये क्या काम नहीं है क्या? इसके अलावा हम लोग 15 एयरपोर्ट बना रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस तरीके से मतलब काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम लोग शासन के एजेंडे पर वोट मांग रहे हैं। अनीता जी शामिल होइए। काली करतूतें बताना चाहता हूँ, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी की काली करतूतें सुन लीजिए। जब समाज हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1400 करोड़ की जो संपत्ति जो छुड़ाई है, उसमें से बड़ा जो बजट है, बड़े जो संपत्तियां जो कब्जा की थी, वो समाजवादी पार्टी के लोग उसमें थे। लगभग 1200-1300 करोड़। इसलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है। ये राजनीतिक द्वेष के चलते किया जा रहा है ना राघवेंद्र सिंह जी, यही तो आरोप लग रहा है। अब ये बताइए, सरकारी जमीनों पे कब्जा इन लोगों ने किया, नहर विभाग की जमीनों में ये लोग गेस्ट हाउस बनाए हुए, ये राजनीतिक द्वेष होता है? ठीक है, ये अजीब बात है भाई। सरकारी जमीन पे आप कब्जा करके बैठे हैं, उसको हम लोगों ने छुड़ाया हुआ है, ये राजनीतिक शिशिर जी यही तो कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है कि हमने सुशासन लाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले जो होता रहा था वो सभी के सामने है। कब्जा होता था, दंगे होते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। इसी को तो रोकना चाहते हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा शाहीन बाग बनाने की कोशिश करता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे।
चल रहा है बुलडोजर योगी का, ऐसे अपराधी और आतंकियों के खिलाफ जो सरकारी जमीनें कर रहे थे। यह सत्य है। विकास रुका है शिवपाल यादव जी का, गिड़गिड़ा रहे अपने विकास के लिए शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी के पास कि हमारा साथ ले लो भैया, हमारा साथ ले लो, हमारा विकास रुक गया है। ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी और ये शिवपाल यादव जी मिलके क्या कर रहे थे उत्तर प्रदेश में? आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश इन्होंने दिया था और हमारे गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन ने उन आतंकियों की रिहाई रुकवाई थी, स्टे कराया था हाई कोर्ट से। ये अपनी सरकार में ये कर रहे थे, भ्रष्टाचार और आतंकियों को छोड़ने का कार्य, सरकारी जमीनों का कब्जा, बलात्कार, त्राही कर रहा था उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से अखिलेश जी और शिवपाल जी को उत्तर प्रदेश से जनता ने नकार दिया था। आज योगी जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, भयभीत है अपराधी, लोग अपराधी जेल में सरेंडर करके जा रहे हैं, या तो ऊपर जा रहे हैं या जेल की सलाखों पीछे जा रहे हैं। आज भी मैं बीजेपी सरकार को भी दोष देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही है ये कि आज जो सरकारी जमीनें आज भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान खाली पड़ी जमीनों पे कब्जा करते जा रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। लाउड स्पीकर से बेसुरी आवाजें जिस तरीके से गरीबों और छात्रों और बड़े बुजुर्गों को परेशान करती है, उस पर मैंने सुना है केंद्र सरकार कोई कानून लाने आ रही है, तो ऐसी कार्रवाइयां लगातार होती रहनी चाहिए। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, यही तो ना, यही तो सर, चाहता हूं कि और किसी धर्म विशेष को या वर्ग विशेष को अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो इसलिए तो सवाल उठेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं, इस तरह का अब्बा जान चचा जान वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये राजनीति में हो रहा है। अगर कोई आदमी गलत है तो वो गलत है, वो किसी जात का है, किसी धर्म का है, किसी कम्युनिटी का, डजंट मैटर। लेकिन इस आजाद हिंदुस्तान में, सबसे बड़े लोकतंत्र में जिसमें हम गर्व करते हैं, उसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इस संविधान से चलता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है, इसमें सबके अधिकार निहित हैं। महिलाओं के किस तरह से उनको मिलना चाहिए अधिकार, किस तरह से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, मैं अपनी पुस्तक कुरान के लिए कह रही हूँ, उससे भी ऊपर है हम भारतवासी के लिए। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखिए ना, फिर नीचे जो बातें हैं वो होती रहेंगी। संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। और इसीलिए जी कुरान के लिए भी तो एक मुसलमान ने बात उठा दी, 22 आयतें जो है कुरान में ऐसी विवादित है जो दुनिया में दंगे फसाद फैलाती है। नहीं कोई नहीं है, वो गलत कह रहे, कोई विवादित नहीं है। उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी को आप गलत मत कहिए, अगर वो अपना धर्म मानता है उसको धर्म लीजिए। मेरा मानना है किसी धर्म में कुछ सारी बात कही नहीं गई है, सभी धर्म सिखाते हैं। बताइए, आप तारिक फतेह बता रहे, पूरी दुनिया में जिस तरीके से लोग परेशान हैं इन आयतों से, आप देखिए देश दुनिया में। नहीं, हमें लगता है कि सभी तो जो लोग गलत है वो गलत है, उनको खड़े के हम हसन जी भली लेडी है और राष्ट्रवादी है, मैं इनका सम्मान करता हूं। के लोग हैं हम, तो गौतम और बुद्ध की धरती के लोग हैं, सूफी संतों की धरती के लोग हैं। हम तो प्रेम की भाषा को समझते हैं, हम तो मानते हैं जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अरे प्रेम तो हिंदुत्व सिखाता है, दूसरों को कहेंगे ना, अगर दूसरे गलत कर रहे हैं तो सनातनी कहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि सभी धर्मों की भावनाओं को वहां पर मानना चाहिए। कल्चर हमारा कल्चर, उनका कल्चर, ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमें कम से कम तय करके रखना होगा। ठीक है, लेकिन मैं जरा सुरेंद्र दुबे जी, जब भी चुनाव आते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के सियासत होने लगती है। यही वोट बैंक की राजनीति है क्या? अगर चाहे अनचाहे कोई अगर राजनीतिक दल नहीं भी चाहता है तो भी इसमें कूदना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि सियासत इसी के इर्द गिर्द है। ये बहुत तकलीफदेह बात है। सुरेंद्र दुबे जी। सुरेंद्र बताइए जी। मेरा सवाल यह है कि हम हमेशा जब भी कोई विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव आते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी चुनावों की आंच होने लगती है ना, तो ये धर्म विशेष को लेकर के राजनीति होती है। अलग अलग राजनीतिक दल के नेता इसमें कूद जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है।
असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये शिकोफा छोड़ दिया गया, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद सामने आ जाते हैं। ये आखिर होता क्यों है? क्यों आखिर ये सब कुछ जब भी चुनाव आते हैं इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होने लगता है, इसी के जरिए तय होने लगता है, विकास की कोई बात नहीं होती है? यही तो बड़ा विषय है कि आज भी पिछड़ापन है। देखिए, बात यह है कि पिछले कई चुनावों से वो क्या रहा है कि जो वोटिंग है वो विकास पर मूल मुद्दों से हट करके ये सेंसेशनल मुद्दे, कभी हिंदू मुस्लिम पर, कभी कहीं दंगा हो गया, कभी सीए की बात शुरू हो गई, कभी किसान आंदोलन की बात शुरू हो गई। मैं दोनों पक्षों में बात, आप जब तक, और मैं हम लोग एक चैनल में ऐसे जुड़े आज हम लोग वो चला रहे हैं रोजगार सीरीज। इस बार चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई इसको मुद्दा बनाया जाए, और उसमें हम रोज कहते हैं कि देखिए इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। अगर वो उसके आधार पर वोट दे रही है, सेंसेशनल मुद्दों के आधार पर तो नेता कर रहे हैं। हाँ, लेकिन असल में विकास की बातें नहीं हो पा रही हैं, और इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि विकास की बातें आखिर होगी क्या? सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा, सर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बार फिर से शिकूफा छोड़ दिया गया है। और क्या आपको लगता है कि सीए वापसी को लेकर के अब जो शाहीन बाग उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने की बात की जा रही है, क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव इसी के इर्द गिर्द होने जा रहे हैं, या विकास का मुद्दा हावी रहेगा? देखना बेहद खास है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।